आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोस इन्वर्स कोस 13 पाई बाई 6। तो इस सम में 13 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू, कोस की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल, इसमें नहीं आता है। तो 13 पाई बाई 6 को इस इंटरवल में अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें आ जाए तो इसको अपन ऐसे लिखें, कोस इन्वर्स कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 12 प्लस 1 वापस कितना हो जाएगा, 13 पाई बाई 6 हो जाएगा। कोस इन्वर्स ये हो जाएगा कोस पाई बाई 6, यहाँ पर पाई बाई 6 बिलोंग्स टू कोस की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 to पाई उसमें आ जाती है। तो इस कंडीशन में आंसर हो जाएगा अपना पाई बाई 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, टेन इनवर्स टेन 7 पाई बाई 6, इसमें 7 पाई बाई 6 भी डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, 10 के प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आता है ये। तो इसको 7 पाई बाई 6 को इसमें कन्वर्ट करेंगे कि उसकी प्रिंसिपल जो थीटा है वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाए। तो इसको लिखे अपन 10 इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाई 6, 10 इनवर्स 10 ये हो जाएगा पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 यहाँ पर बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इस कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 6। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, टू साइन इनवर्स 3 बाई 5 प्रूव करना है अपन को 10 इनवर्स 24 बाई 7। तो इसमें लेट साइन इनवर्स 3 बाई 5 इजिकल टू थीटा, 3 बाई 5 इजिकल टू साइन थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू साइन की प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। इसी कंडीशन में अपन साइन थीटा इजिकल टू 3 बाई 5 लिख सकते हैं। अब इसमें अगर अपन ट्रायंगल बनाएं, थीटा 3 5, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब टेन थीटा इजिकल टू 3 बाई 4, मतलब थीटा इजिकल टू 10 इनवर्स 3 बाई 4 हो जाएगा। अब इसको करने के दो मेथड हैं। एक अपन जानते हैं tan 2 थीटा इजिकल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा। अभी अपन ने फाइंड की वैल्यू 3 बाई 4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 3 बाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बाई 16, यहाँ हो जाएगा 3 बाई 2 अपॉन 16 माइनस 9, 7 बाई 16, 3 बाई 2 इंटू 16 बाई 7, 8 3 जा 24, 24 बाई 7। इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24 बाई 7, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 बाई 5
टेन इनवर्स 24/7 प्रूव हो गया। दूसरा तरीका, ये तो एक तरीका हो गया। सेकंड मेथड, sin थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। अब लेफ्ट हैंड साइड, टू साइन इनवर्स 3/5, टू साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे अपन लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4, क्योंकि थीटा टेन इनवर्स 3/4, यहाँ पर थीटा साइन इनवर्स 3/5, दोनों इक्वल हो गए। मतलब साइन इनवर्स 3/5 की जगह अपन लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4। टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/4। अब अपन फॉर्मूला अप्लाई कर दें, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई लेस देन 1। तो यहाँ पर x की जगह पे 3/4 और y की जगह पे भी 3/4, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 3/4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9/16 विच इज़ लेस देन 1। इस कंडीशन में फॉर्मूला अप्लाई कर दें अपन यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई थ्री बाय फोर प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4 टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 6/4 अपॉन 4 4 या 16, 16 माइनस 9, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 16, ये हो जाएगा 3/2, 16 ऊपर 7 नीचे, टेन इनवर्स 24/7। इस मेथड से भी कर सकते हैं और इससे पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। ये अपन को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, जैसे इसमें ले लें अपन, तो साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू थीटा सपोज कर लें, तो 8/17 इज इक्वल टू साइन थीटा। ट्रायंगल अगर अपन बना लें, थीटा 8 17, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289, 4 7 1 7 प्लस 4 1 1 7 1 289 माइनस 64 5 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 15। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लें अपन, इसके स्क्वायर में से अपन क्या करें, इसके माइनस करके फिर रूट लगा दें, तो इसका मतलब साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 8/15। ऐसे ही इसको ले लें अपन,
साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू थीटा, 3/5 इजिकल टू साइन थीटा। जैसे ये ट्रायंगल ले लें अपन, थीटा यहाँ 3 5, तो ये कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू टेन इनवर्स 3/4, मतलब साइन इनवर्स 8/17 की जगह अपन लिख दें टेन इनवर्स 8/15, और साइन इनवर्स की जगह लिख दें अपन साइन इनवर्स 3/5 की जगह लिख दें टेन इनवर्स 3/4। अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला अप्लाई कर दें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई लेस देन 1। यहाँ पर एक्स की जगह है 8/3 8/15, और y की जगह पे 3/4। ये हो गया 3 6/15 विच इज़ लेस देन 1। तो फार्मूला अपनी हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर टेन इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4 टेन इनवर्स एलसीएम 32 प्लस 45 अपॉन 60 माइनस 24 अपॉन 60 कैंसल। टेन इनवर्स 32 प्लस 45 77, 60 माइनस 24 36। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65। इस सम को प्रूव करने के लिए इस सम को जो अपन ने इससे पहले वाला सम किया था साइन इनवर्स वाला, उस मेथड से भी कर सकते हैं। मतलब कोस इनवर्स को अपन टेन इनवर्स में कन्वर्ट करें, इस कोस इनवर्स को भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई की फार्मूला यूज़ कर लें अपन, और फिर टेन इनवर्स को क्या करें अपन कोस इनवर्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सीधी फार्मूला अप्लाई कर दें। इफ़ एक्स वाई लाइज बिटवीन 0 to 1 देन कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जैसे यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स की जगह पे 4/5, वाई की जगह पे 12/13 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144/169। कोस इनवर्स यहाँ हो जाए 48/65 माइनस यहाँ हो जाएगा 3/5 इंटू 5/13। कोस इनवर्स 65 एलसीएम 48 माइनस 15, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 33/65। ये प्रूफ हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, प्रूव करना है अपन को साइन इनवर्स 56/65। अब इसमें लेट कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू
थीटा सपोज करें तो 12/13 इज इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा। ट्रायंगल बना दें अपन, ये हो जाएगा 12 13, तो ये कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड अपने पास एक कोस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5, तो 12 कोस इनवर्स 12/13 अगर 10 में अपन को कन्वर्ट करना हो तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 5/12। अब ऐसे ही साइन इनवर्स को भी क्या करें अपन 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दें। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। ट्रायंगल ये हो जाएगा 3 5, मतलब बेस कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 3/4, मतलब कोस को भी अपन 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दें और साइन इनवर्स को भी क्या करें अपन 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दें। अब यहाँ पर फॉर्मूला अपन जानते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई लेस देन 1। तो यहाँ पर x कितना है 5/12 और y इज इक्वल टू 3/4, तो ये हो जाएगा 15/48 विच इज़ लेस देन 1। मतलब फॉर्मूला अपनी लग जाएगी 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाली। तो जाएगा 10 इनवर्स 5/12 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4, 10 इनवर्स एलसीएम 48, ऊपर आ जाएगा 20 प्लस 36 और नीचे 48 माइनस 15 अपॉन 48 कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा अपने पास 10 इनवर्स 56 अपॉन 33। पर अपन को प्रूव किस में करना है, साइन इन्वर्स में करना है। इसका मतलब है 10 इन्वर्स को अब अपन को साइन इन्वर्स में कन्वर्ट करना है। तो ट्रायंगल बना दें अपन, थीटा ये हो जाएगा अपने पास 56 और ये हो जाएगा 33। ए बी सी मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब 33 का स्क्वायर मतलब 33 इंटू 33 99 इंटू प्लस यहाँ पर 99 9 8 यहाँ हो जाएगा 1089 प्लस 56 का स्क्वायर मतलब 56 इंटू 56 6 6 जा 36 3 33 6 5 जा 30 3 28 6 3 1 3 3 1 3 6, दोनों को ऐड कर लें 5 1 8 प्लस 3 11 प्लस 1 2 12 1 2 4। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ए सी इज इक्वल टू 25 का हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा 7 6 मतलब 65। तो ये कितना हो जाएगा 65 मतलब 10 इनवर्स 56 अपॉन 33। साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 56 अपॉन 65, ये हो जाएगी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, tan inverse 63 upon 16 is equal to
साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो ये सम बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने पहले वाला सम किया था। लेफ्ट हैंड साइड ले लें अपन, सॉरी राइट हैंड साइड ले लें अपन। साइन इनवर्स 5/13 कोस इनवर्स 3/5। मतलब पहले साइन इनवर्स को भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दें और कोस इनवर्स को भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दें। तो सीधा ही कर दें अपन। साइन इनवर्स का मतलब हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 13, मतलब बेस कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 5/12। कोस इनवर्स की अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें अपन इसमें, तो कोस इनवर्स है 3/5, तो ये है 3, ये 5, इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3। अब फॉर्मूला लगा लें अपन, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की फॉर्मूला। यहाँ पर x y, x का मतलब 5/12 इंटू 4/3 20/36 विच इज़ लेस देन 1। तो फॉर्मूला हो जाएगी टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x की जगह हो जाएगा 5/12, y की जगह 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 टेन इनवर्स 15 प्लस 48 अपॉन 36 माइनस 20। टेन इनवर्स 63 अपॉन 16 लेफ्ट हैंड साइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो अपन ने पहले किया था, बिल्कुल वैसा ही था। उसमें सिर्फ फ़र्क यह था कि टेन इनवर्स को वापस अपन ने क्या किया था, कोस इनवर्स में कन्वर्ट किया था, जबकि यहाँ पर आंसर कितना सीधा टेन इनवर्स में ही है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4 अपन को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपन क्या करेंगे, ये जो दो लेफ्ट हैंड साइड टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/3 1/8। तो अपन क्या करें, इन दो में और इन दो में अपन फॉर्मूला अप्लाई कर दें। मतलब टेन इनवर्स x जो अपन ने पहले की थी वही, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाली फार्मूला अपन यूज़ कर ले, क्योंकि यहाँ दोनों में, इन दोनों में भी और इन दोनों में भी एक्स वाई क्या है, लेस देन 1 है। तो सीधी फार्मूला हो जाएगी टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मतलब टेन इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें अपन, तो टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। टेन इनवर्स 7 प्लस 5, एलसीएम 35, तो दोनों में कैंसिल ही हो जाएगा डिनोमिनेटर। यहाँ हो जाएगा 35 माइनस 1, टेन इनवर्स 8 प्लस 3 अपॉन 24 माइनस 1, टेन इनवर्स
12/34 प्लस 10^11/23। अब वापस फार्मूला अपन अप्लाई करते हैं 10^x प्लस 10^y वाली फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर दोनों में एक्स वाई, एक्स का मतलब 12/34 इंटू 11/23 लेस देन 1, तो ये हो जाएगी फार्मूला 10^12/34 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 12/34 अपॉन इंटू 11/23। ये हो जाएगा 10^, यहाँ पर 23 को 12 से इंटू करें, 12 3 जा 36, 3 12 2 जा 24 प्लस 3 27 प्लस 34 को 11 से इंटू करें तो ये हो जाएगा 473 अपॉन 23 को 34 से इंटू करके 1 से इंटू कर दें, 34 इंटू 23, 4 3 जा 12, 1 0, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 287 या 287 सॉरी 782 माइनस 11 को 12 से इंटू कर दें, 132 10^, 6 प्लस 4 10, 1 7 14 प्लस 1 15, 1 6, इसको माइनस कर दें, 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 3 5, 7 माइनस 1 6, तो ये हो जाएगा 10^, 650 कैंसिल 1, तो 10 में 1 कितना होता है 5/4, तो ये हो गया अपने पास राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, 10^, √x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो इसमें राइट हैंड साइड 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो अपन x को वो सपोज करें जिससे कि बाहर अगर cos इनवर्स है तो अंदर भी cos की वैल्यू बन जाए, फॉर्मूला बन जाए। तो जैसे लेट x इज इक्वल टू tan² थीटा सपोज कर लें अपन, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू √x, थीटा इज इक्वल टू tan−1 √x जो अपन को चाहिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है tan की। अब यहाँ पर अपन रखें तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। इससे पहले वाले वीडियो में भी अपन ने कहा था ये cos 2 थीटा की फॉर्मूला होती है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos 2 थीटा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 थीटा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan−1 √x। ये हो जाएगी अपनी लेफ्ट हैंड साइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन, cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x अपॉन √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x। अपन को प्रूव करना है x/2
2। अब इसमें √1 प्लस साइन एक्स, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की जगह पे 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो ये फॉर्मूला बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। कंडीशन तो इसमें दे रखी है अपन को, x बिलोंग्स टू 0 to π/4। स्क्वायर और रूट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ऐसे ही इसकी वैल्यू फाइंड करें अपन, 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 की जगह पे वापस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स की जगह पे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अपन ने साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 क्यों नहीं लिखा, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 ही क्यों लिखा? क्योंकि अपन को x क्या दे रखा है 0 to π/4। 0 to π/4 का मतलब ये हो गया, यहाँ से π/4। तो 0 से π/4 के बीच में कोस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स होता है, और π/4 से लेकर के π/2 के बीच में साइन एक्स लेस देन कोस एक्स होता है। इसीलिए अपन ने क्या लिखा, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 लिख दिया है इसको। अब ये हो जाएगा अपने पास कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स की जगह लिख दिया अपन साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस साइन एक्स की जगह लिख दिया अपन कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस साइन एक्स, √1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स बाई 2, माइनस करेंगे तो ये प्लस साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, इसमें कॉस कैंसिल, कोट इनवर्स यहाँ हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई 2 और नीचे हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2, 2 भी कैंसिल, यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स और यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 हो जाएगा 0 to π/8 के अंदर जो कोस के इंटरवल में आता है, तो इसका सीधा आंसर कितना हो जाएगा एक्स बाई 2। ये हो जाएगी अपने पास राइट हैंड साइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये अपन को प्रूव करना है। अब इसमें
x क्या सपोज करें तो वो तो दिखने पर ही यहाँ पता पड़ रहा है, जैसे 1/2 कोस इनवर्स x इजिकल टू थीटा ले लें अपन, तो कोस इनवर्स x इजिकल टू 2 थीटा, मतलब x इजिकल टू कितना ले लें अपन 2 थीटा सपोज कर लें। तो यहाँ पर लेट x इजिकल टू कोस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पर tan इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया। अब कल भी अपन ने फॉर्मूला की थी कोस 2 थीटा की फॉर्मूला, तो कोस 2 थीटा की फॉर्मूला एक होती है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोस को टेन में कन्वर्ट कर दें अपन तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू वो होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा अपने पास टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स √2 तो कॉमन निकालते हैं, वो तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा हो गया। अब इसमें बाहर 10 है तो या तो 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा या कोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोट में लाना पड़ेगा अपन को। तो इसमें से अगर कोस थीटा कॉमन निकाल दें अपन तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस वापस एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, वापस आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये हो जाएगा अपने पास टेन इनवर्स 1 की जगह लिख दें अपन 10 π/4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 π/4 और यहाँ हो जाएगा 10 थीटा। टेन इनवर्स 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। फॉर्मूला होती है अपने पास 10 π/4 माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा ये π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स x। ये हो गई अपने पास राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4
साइन इनवर्स (2√2/3) इसको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे क्वेश्चन नंबर अपन ने फोर्थ किया था। इसमें इसको अगर अपन उस साइड लिख दें अपन, तो ये हो जाएगा 9π/8। इसको उस साइड लिखें तो 9/4 कॉमन, साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। अब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इस सम को अपन दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे फोर्थ नंबर सम था, जैसे x y 0 to 1 x² + y² <1। तो ये हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y² प्लस y रूट 1 माइनस x²। तो इस फॉर्मूला से भी अपन ये वाला सम कर सकते हैं। जैसे राइट हैंड साइड 9/4 साइन इनवर्स x की जगह पे 1/3 1 माइनस y² यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 8/4 4 × 8/9 प्लस y की जगह पे 1/3 सॉरी y की जगह पे 2√2/3 1 माइनस x² की जगह पे 1/9 9/4 साइन इनवर्स 1/3 यहाँ हो जाएगा इंटू 1/3 प्लस 2√2/3 यहाँ हो जाएगा 8 का मतलब हो जाएगा 2√2/3 9 माइनस 1 8 का मतलब होता है 2√2। अगर रूट हटा दें तो यहाँ हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/9 प्लस ये हो जाएगा 8/3 2 to 4 4 to 8 8/9। तो ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स एलसीएम 9 तो 9 9 कैंसिल 1 हो जाएगा। 1 का मतलब 9/4 इंटू π/2 साइन इनवर्स 1 में π/2 तो ये हो जाएगा 9π/8। ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। सॉल्व द इक्वेशन। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अपन को फाइंड करनी है। तो यह फार्मूला होती है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। tan 2x की फार्मूला का मतलब है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy वाले अगर फॉर्मूला लगाएं अपन तो फॉर्मूला बन जाएगी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² बन जाएगी। तो यहाँ पर भी अपन यही फॉर्मूला लगाना है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा 2 cos x/1 माइनस cos² x और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2 cosec x। tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 cos x/1 माइनस cos² x sin² x। यहाँ हो जाएगा 2 cosec x का 2 cosec x
कोसेक एक्स मतलब 1 अपॉन साइन एक्स, 2 भी कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, कोस एक्स इज इक्वल टू, साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, कोस को अपॉन में लिखें तो 1 इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन अपॉन कोस टेन एक्स, टेन एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू π/4, इसका मतलब x इज इक्वल टू π/4 रखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 0। सॉल्व द इक्वेशन, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 2 को इस साइड लिख दें, 2 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, वापस अभी जो अपन ने फॉर्मूला लिखी थी 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर दें, टेन इनवर्स 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एलसीएम ले लें तो यहाँ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। 1 प्लस एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स को ऊपर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैंसिल 1 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2 a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे जाएगा 2x प्लस 2x 4x इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह पहले 2 कैंसिल कर दें तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x को इससे इंटू करें तो 2x स्क्वायर, इसको उस साइड लिखें तो 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √3। देखें पीछे है आंसर, एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का। हाँ x ग्रेटर देन 0 लेना है तो आंसर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टीन नंबर, साइन टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वेयर मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 इक्वल टू ए है एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी है एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर लेट
टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा सपोज करें तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा, मतलब एक्स अपॉन वन, जैसे अपन ट्रायंगल बना दें यहाँ पर, तो ये एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1, टेन थीटा इजिकल टू कितना है एक्स अपॉन वन, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सम है अपने पास साइन, बाहर साइन है तो अंदर भी साइन इन्वर्स लेके आएंगे अपन, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ये एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आंसर हो जाएगा डी। इजी सम था बिल्कुल, बाहर साइन था और अंदर टेन इनवर्स था, तो सिर्फ टेन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना था, साइन इनवर्स में ही कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी -2 साइन इनवर्स x is equal to pi by 2, then x is equal to a 0 1 upon 2, b 1 and 1 upon 2, c 0, d 1 by 2। इस सम को तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं हो, तो दिख ही रहा है सीधा आंसर सी है, क्योंकि अगर x की जगह अपन 0 रख दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 1 हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा ये साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, सीधा ही पाई बाय 2 आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, चलो ऑप्शन भी लिख देते हैं, ए पाई बाय 2, बी पाई बाय 3, सी पाई बाय 4 एंड डी माइनस 3 पाई बाय 4। अब इसमें टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, टेन इनवर्स, इसमें से अपन y कॉमन निकाल लें तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई कॉमन, तो प्लस 1 अपॉन एक्स वाई, टेन इनवर्स x अपॉन वाई इज इक्वल टू, सॉरी टेन इनवर्स x अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स x, चलो यहाँ सीधी फॉर्मूला यूज़ कर लें अपन, टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी की फार्मूला, तो अपनी फार्मूला होती है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y माइनस वाई, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स x अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स x अपॉन वाई माइनस माइनस प्लस, टेन में 1 कितना होता है पाई बाय 4, दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना हो गया पाई बाय 4, मतलब राइट आंसर कौन सा हो गया, सी। इस वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, पर नेक्स्ट वीडियो में अपन JEE से रिलेटेड थोड़े सम्स और थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेंगे।